मैं अपने दर्शक बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं एडवोकेट केवी सिंह आपके समक्ष हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कानून एक नियम या कायदा होता है जिससे हमारा देश चलता है, हमारा समाज चलता है। हमारी सरकारें बनाती हैं। 2023 में 3 फौजदारी कानून लागू हुए। उनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किए गए। उनमें से मैं भारतीय न्याय संहिता के संबंध में इस समय बता रहा हूँ, क्योंकि भारत देश हमारा, जिसमें जो आपराधिक कानून लागू हैं, जो अभी लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, जहां पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं। अब ट्रायल इनकी धाराओं के अंतर्गत होता है और सज़ा भी इन्हीं धाराओं के अंतर्गत होती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में अब तक इंडियन पैनल कोड 1860 का, जब वो अंग्रेज हमारे देश में थे तब से लागू हुआ था। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए वो केवल अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। इसमें तमाम कानून ऐसे थे जिनको हमारी केंद्रीय सरकार ने इन कानून को बनाते समय निकाल दिया। ये बहुत बड़े संशोधन हुए और एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, और इसी के तहत अब राजकाज चल रहे हैं। इनमें जो धाराएं हैं उसी के तहत FIR हो रही हैं, उसी के तहत ट्रायल हो रहे हैं, उसी के तहत सजाएं भी हो रही हैं। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये भारतीय न्याय संहिता की जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो जानकारी कहीं से भी मिले, कम से कम ये जानकारी होगी कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित, इनके खिलाफ किस धारा के तहत कोई कार्रवाई हो रही है, तो उसकी समझ में आ जाएगा ये अपराध उसने किया है, इसलिए सरकार उसके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा चला रही है। इसलिए इन आपराधिक कानूनों का जानना, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैं अपने इस चैनल में इसी बात की जानकारी दे रहा हूँ। हमारा इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है। हम अपने देश के नागरिकों को, जो कानून में रुचि रखते हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों, चाहे बिल्कुल अनपढ़ हों,
सरल भाषा में जानकारी दी जाती है और इससे उनकी समझ में आ जाती है कि ये धारा क्या है भारतीय न्याय संहिता की और इस धारा के तहत क्या अपराध बनता है और इसकी क्या सज़ा होती है। इसलिए मेरा यह प्रयास अनवरत जारी है और जारी रहेगा जब तक ये तीनों आपराधिक कानूनों का मैं अपने YouTube चैनल पर विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर देता। मेरा इसमें कोई भी लालच नहीं है और न मेरी इच्छा ये है कि YouTube से मुझे कमाई हो, मुझे पैसे मिले। इसलिए मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ समाज की। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इस चैनल को देखें और ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद।